नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 5 मिनट्स ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूं कि 1K सब्सक्राइबर इस चैनल के हो गए हैं और हमने अभी तक केवल 12 वीडियो अपलोड किए हैं। ये आप सबका प्यार है कि आपने वीडियोस को मल्टीपल लोगों से शेयर किया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज के थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज का क्या टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है, कोविड, कोरोना। और इस कोरोना का अंत कब होगा? तो जितने भी वायरोलॉजिस्ट हैं इनका मानना है कि 2022 जो ईयर है ये कोविड का एंड है। तो उनके मानने के पीछे क्या तर्क है और हमारे जो रिसर्च है उसके हिसाब से हमको क्या लगता है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो कोविड है स्टार्ट हुआ था वुहान से, चाइना से, हम लोग जानते हैं। और WHO और चाइना ने उस टाइम कुछ बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं। जो भी हुआ ये वायरस धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया और इसका अल्फा वेरिएंट आया। उसके बाद इसका जो डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट में ऐसी कोई फैमिली नहीं बची इंडिया में और हमारे आसपास हम सभी के बीच में कि जिनके परिवार में कोई ख़त्म ना हुआ हो या जिनके पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस वायरस के चपेट में आया हो। तो ये जो पर्टिकुलर जो वायरस है, अभी इसका एक और वेरिएंट आया, ओमिक्रॉन। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसी को देख के बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये वायरस 2022 में एंड होगा। ये अपने एंडिंग में आ चुका है। तो ये वायरस एंड कैसे होगा? तो इस वायरस के एंडिंग को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो वायरस है, इस तरीके के कई वायरस पहले भी आ चुके हैं, जिसमें H1N1 था, जिसने 1918 में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। एक पेंडेमिक आया था और धीरे धीरे लगभग 2-2.5 साल लगभग इन वायरसेस का टाइम रहता है और ये 2-2.5 साल के आसपास ये वायरस धीरे धीरे जाके सीजनल फ्लूज में चेंज हो जाते हैं। मतलब इस तरीके के बन जाते हैं कि पेंडेमिक से हट जाते हैं। तो ऐसा हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो पास्ट एक्सपीरियंस को कभी भी प्रेजेंट में रिलेट करना या ये मान लेना कि कोविड भी 2-2.5 साल में चला जाएगा, तो ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। इसको हम एक लॉजिक से समझते हैं। तो देखिए, जो वायरस होता है पैथोजन होता है। पैथोजन मतलब आपका रोगाणु है। रोगाणु आपके बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको बीमार करते हैं। तो पैथोजन के लिए होस्ट का जरूरत होता है। होस्ट हम हैं, ठीक है। होस्ट मतलब उस वायरस को रहने के लिए एक घर चाहिए। तो आपका जो शरीर है उस पर्टिकुलर वायरस का घर है। तो ये जो वायरस क्या करता है, वायरस आपके घर में मतलब आपके शरीर में रहता है और शरीर में रहने के बाद मतलब इसका एक टाइमलाइन होता है। जैसे डेल्टा का टाइमलाइन था, 14 दिन तक आपके शरीर में रहता था। उसके बाद उस होस्ट को छोड़ के वो दूसरे होस्ट में चला जाता है। तो वैसे ही वो होस्ट बदलते रहता है, मतलब शरीर बदलते रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, ऐसा ये फैलते जाता है पूरी तरीके से। तो हम जैसे जानते हैं यार, हमारे जैसे मान लीजिए घर में कोई मेहमान आता है, तो पहली बार अगर कोई मेहमान आता है तो हम जानते नहीं है कि मेहमान कौन है, क्या है। और मान लीजिए वो मेहमान घर में आया और उसने सबको मारना चालू कर दिया, तो अगली बार जब वो मेहमान आता है तो हमको पता चल जाता है नहीं यार ये मेहमान तो थोड़ा सा खतरनाक है। तो उसी तरीके से हमारा जो शरीर होता है उसमें एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी कोई वायरस अटैक करता है और वायरस अटैक करने के बाद जब आप ठीक होते हैं तो आपके शरीर में उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं। तो इसी काम को आसान करने के लिए हमने वैक्सीन डेवलप किया है, हमारे साइंटिस्ट ने। तो लोगों को लगभग लोगों को ये वैक्सीन्स लग चुकी हैं और कुछ लोगों को बचा है अभी वैक्सीन लगना, जिनका सेकेंड डोज लगना है। ऐसे कई लोग हैं जिनका वैक्सीन नहीं लगा है और विश्व के अधिकांश देशों में लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। अभी बच्चों में भी वैक्सीन लगाया जा रहा है, जितने भी बच्चे हैं उनको भी ये वैक्सीन दिया जा रहा है। तो ये वैक्सीन और ये जो कोविड के जो मल्टीपल लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इससे क्या होता है, एक इम्यूनिटी होती है जिसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर वायरस से जब 70 से 80% लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं या उनको ये वायरस हो जाता है या वैक्सीन के थ्रू या वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, मतलब उनके शरीर में अगर ये एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं,
तो ये हर्ड इम्यूनिटी आता है, और हर्ड इम्यूनिटी के स्टेज में जब कोई चीज पहुंचती है तो ये वायरस धीरे धीरे करके कम होने लगता है, इसका जो इम्पैक्ट है। तो इस वायरस का जो इम्पैक्ट है वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है, और इसको, ये वायरस का इम्पैक्ट कम होने लगा है। ये जो ओमिक्रॉन का जो इसका नया वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट को देख के ये समझ में आता है, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट था वो सबको पता था, डेल्टा वेरिएंट ने बहुत सारे लोगों की जान ली, और डेल्टा वेरिएंट का साइकिल था वो 14 डेज का था, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा था। जबकि उसके तुलना में जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन का साइकिल जो है 7 to 10 डेज का है, और इसमें फ्लू हो रहा है, और उतने ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स इस ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें नहीं आ रहे हैं। तो इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि ये जो कोविड का वायरस है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो ये होस्ट और पैथोजन का मैंने जो थ्योरी बताया है, ये धीरे धीरे अब उसको उस तरीके के होस्ट नहीं मिल पा रहे हैं जिसमें वो उस तरीके का म्यूटेशन करे जिससे ये वायरस और ज्यादा खतरनाक हो। अब ये अगला टारगेट बच्चों को करेगा, जैसे कि साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं और वायरोलॉजिस्ट का भी कहना है। तो इसलिए बच्चों का भी वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, जिससे क्या है, ये हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव करें और इस पर्टिकुलर वायरस को हम खत्म करें। तो ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, देखिए वायरस से प्रिवेंशन करना हम सभी को जरूरी है, कोई भी नहीं चाहता कि उसको कोविड हो जाए। लेकिन इन केस अगर आपको ओमिक्रॉन होता है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होगा, और फ्यूचर में इसके जो भी वेरिएंट होंगे ये ओमिक्रॉन से कमजोरी होंगे। ओमिक्रॉन खुद एक कमजोर वेरिएंट है, इसके आने वाले जो वेरिएंट है वो भी कमजोरी होंगे। जिस तरीके से इसका म्यूटेशन हो रहा है उसके हिसाब से कहा जा सकता है। और आने वाले समय में ये 2022 का जो ईयर है ये एंड, या फिर 2023 के बिगनिंग में ये वायरस पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, और फ्यूचर में ये खाली एक सीजनल फ्लू के तरीके से बचेगा। ये जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनका एक स्टडी है जो मैंने आपसे शेयर किया है। लेकिन अब इस वायरस के बारे में एक बहुत बड़ी चीज है कि ये पर्टिकुलर वायरस जो है कोरोना, इस वायरस को कई लोगों ने ये कहा है कि ये, तो कई लोग का मानना है कि ये नेचुरली या किसी कोइंसिडेंस के कारण, किसी बैट के कारण आ गया। जबकि साइंटिस्ट का एक ग्रुप है जिनका मानना है कि ये जो वायरस है वो इंजीनियर्ड वायरस है, एक लैब में बनाया हुआ है, और चाइना के वुहान में एक ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसके कारण ये लीक हुआ वायरस, और ये ह्यूमंस में आया। ये दोनों जो लोग हैं जो इनको नेचुरल बोलते हैं और जो लैब में बनाया होते हैं, इनके दोनों के पीछे में मतलब ये लॉजिक अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं कि कौन सही है। अगर ये वायरस नेचुरल होगा और जिस तरीके से बाकी H1N1 जो वायरस था जिस तरीके से एंड हो गया, अभी जो लोग बोलते हैं यार वायरल फीवर आ गया है और कुछ दिन में ठीक हो जाता है, ये भी एक टाइम में पेंडेमिक था। तो उसी तरीके से हो सकता है कि आने वाले समय में कोविड भी इसी तरीके का फ्लू बन जाए। लेकिन अगर ये लैब में कोई इंजीनियर्ड वायरस हो या इसके कोई वेरिएंट कोई बना रहा हो जिसकी संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहे। तो इस वायरस से अपने आप को बचाना है, और हम आज तक जो भी तरीके लगा रहे हैं, जैसे मास्क हम यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो हमको वही तरीके आजमाने हैं। और जो भी मान लीजिए आप इन्फेक्ट भी हो जाते हैं तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन वायरस से हमको सुरक्षित रहना है, वायरस से हमको इन्फेक्टेड नहीं होना है, और जो इम्यूनिटी है हमको वैक्सीन से लेके आना है, बजाय कि हम कोई होस्ट बन जाए वायरस के और अपने में इम्यूनिटी डेवलप करें। तो वैक्सीनेशन का शेड्यूल किसी को मिस नहीं करना है, और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी आप वैक्सीनेट करें। आप सुरक्षित रहें। मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।